सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में मैं अपने सभी सुधी दर्शकों का सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत वीडियो में आपके समक्ष मैं जिस यक्षिणी की साधना का वर्णन करने जा रहा हूं, उस दिव्य यक्षिणी का नाम कामेश्वरी है। यह यक्षलोक की परम सुंदरी, परम तेजोमयी, और चूंकि इसका नाम कामेश्वरी है तो वह आप समझ सकते हैं कि जब इसका नाम ही कामेश्वरी है तो इसका क्या कार्य होगा और लोग इस दिव्य यक्षिणी को किस भाव से जपते होंगे, किस भाव से इसकी साधना करते होंगे। अपने नाम के अनुसार ही यह कार्य करती है। एक अनिंद सौंदर्य के रूप में यह यक्षिणी विद्यमान है और किसी भी साधक को जो कि अच्छे तरीके से साधना करता है, ये निराश नहीं करती। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी साधना को करने के लिए, यह केवल इसी यक्षिणी की बात नहीं है, किसी भी साधना को करने के लिए किसी भी व्यक्ति में जो कि साधना करना चाहता है, कुछ गुणों का होना अति आवश्यक होता है। मन में विकट इच्छा तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमारा इष्ट तो एक ही होता है। मान लीजिए कोई भगवान शिव को इष्ट मानता है और वह यक्षिणी की साधना कर रहा है, ये भी ठीक है, परंतु जिस समय वह जिस साधना को कर रहा है उस समय उसको उसी साधना का जो इष्ट है उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि मैं जब यक्षिणियों का वर्णन करता हूँ या किसी साधना के बारे में बात करता हूँ तो ये जो एडिशनल बातें आपको बताता हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साधना के बारे में जो आवश्यक तथ्य हैं उनका मैं वर्णन अवश्य करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इस कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं वह बातें आपको बताऊं जो कि आपके लिए सिद्धि में सहायक हों। मैं किसी यक्षिणी या किसी अन्य देवी का जिस तरीके से अन्य जगहों पर लोग करते हैं या वर्णन मिलता है, अश्लील रूप से उनकी सुंदरता का वर्णन करना, ये मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ। तथापि उनकी सुंदरता या उनका जो स्वभाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक मर्यादित पुरुष को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अतः मैं अपनी वीडियो में जब भी आपको बताता हूँ तो संक्षेप में कह देता हूँ और ढेर सारा जो कि उसके बारे में वर्णन किया जाता है मैं उससे बचता रहता हूँ। ये था उसके आँखें कैसी हैं, उसका चेहरा कैसा है, उसके होंठ कैसे हैं, उसके स्तन कैसे हैं, उसकी जंघा कैसी है, उसके नितंब कैसे हैं। इस प्रकार की बात करके मेरा उद्देश्य लुभाना नहीं रहता। इस प्रकार का वर्णन करने से इसे अश्लील वर्णन की श्रेणी में रखा जाता है और जब तक किसी इष्ट के प्रति
श्रद्धा का भाव ना हो तो वह इष्ट आपके समक्ष कैसे अपनी कृपा का प्रदर्शन कर पाएगा, कैसे स्वयं आपके समक्ष आने की कोशिश करेगा। क्योंकि साधना काल में किसी प्रकार के काम भाव की न तो आवश्यकता होती है और न ही यह श्रेयस्कर है, बल्कि यह उस साधना के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। इसलिए मैं अपने वीडियो में यथासंभव उन बातों को बताने की चेष्टा करता हूँ जिससे कि आपकी साधना में एकात्मता आवे और आपकी साधना में आपकी बुद्धि जो है ज़्यादा और डीपली गहरी हो सके। और साधना जब करते हैं तो साधना में आपका जितना गहरा लगाव होगा, जितनी गहरी श्रद्धा होगी, उतने ही प्रतिशत ये आपकी साधना सफल होने का योग बनता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो जीवन में लाभ ही उठाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की मेरे अटक अटक करके बोलने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपना अपना स्वभाव है, कौन कैसे बोलता है। परंतु जो कुछ भी मैं बोलता हूँ तथ्यपरक और यथार्थ परक होता है। आप जब इस साधना को करें तो किसी भावना के साथ न करें। ये तो जब साक्षात्कार होगा तब अपनी भावना को उनसे आप बता सकते हैं। इस प्रकार करने से आपको वह सिद्धि प्राप्त होगी, वह शक्ति प्राप्त होगी, जीवन में ऐसा संयोग बनेगा जिसकी कल्पना आपने पहले नहीं की होगी। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों पर राज करते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, संपन्न होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के दास बनकर के रहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो भिक्षा मांगते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो नंगे भूखे सड़कों के किनारे आपको लौटते हुए दिखाई देते हैं। मनुष्य तो सभी हैं, परंतु सबके भाग्य में ये अलग अलग विचित्रता कैसी? उसका कारण यही है, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसी भावना आपकी होगी वैसा ही कार्य होगा। जैसी आप मेहनत करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार की साधनाओं को गुप्त रूप से सिद्ध कर लेते हैं, गुप्त रूप से करके, और जीवन में उन दिव्य भोगों को प्राप्त करते हैं जो कि सबके लिए उपलब्ध नहीं होते। ऐसे लोग अपने सफलता की जो वास्तविक क्या कारण है वो कभी नहीं बताते, कुछ और ही बताते रहते हैं। और जब कोई आदमी गुप्त रूप से किसी प्रकार की साधना को सिद्ध कर लेता है तो पहली बात तो ये होती है कि उसको प्रतिबंध होता है कि वो किसी से बताएगा नहीं। इस कारण से भी वो व्यक्ति इसके बारे में नहीं बताता।
कभी आपने देखा ये व्यक्ति कुछ समय पहले तक कभी गरीब था और कुछ समय बाद ही वो व्यक्ति अचानक से जो बुझा बुझा रहता था, जो रोगी सा रहता था, वह एकदम से दैदीप्यमान हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, प्रसन्न रहने लग गया है और उसके पास में भौतिक संसाधनों की भी उपलब्धता दृष्टिगोचर होने लगी है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ? उसके पीछे साधना भी एक कारण होती है। अब वो तो ये बताएगा कि मैंने ये अमुक धंधा शुरू किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, वो तो सब कोई जानता है। परंतु उसी धंधे को, उसी उद्योग को, उसी काम को करते करते आपको इतनी उम्र बीत गई, तब तो सफलता नहीं मिली थी। जब दैवी कृपा हो गई तो उसी काम धंधे में आपको सफलता मिलने लगी। क्या ये बात छोटी है? बात छोटी नहीं है। कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें सफलता जो मिलती है वह अनुकंपा के फलस्वरूप ही मिलती है। तो आप इस साधना को करें और जो साधना विषयक नियम है, सारी की सारी विधियां आपको दीक्षा के समय प्रदान कर दी जाएंगी और आप सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करें, ऐसे मेरी हार्दिक शुभकामना है आपके साथ में। हरिओम तत्सत। हर हर महादेव।